दोस्तों, क्या आपने कभी बिना पंख वाला मुर्गा देखा है? क्या आप ऐसे मच्छर के बारे में जानते हैं जो कि आपको बीमार नहीं करेगा बल्कि उल्टा बीमारियों से आपका बचाव ही करेगा? और क्या आप एक्वेरियम में दिखने वाली कलरफुल मछलियों के बनने का रहस्य जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिकों की ऐसी ही कुछ विचित्र खोजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको चौंका देगी। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि पिग्स और ह्यूमन का हाइब्रिड कैसा दिखता है और ये हमारे कैसे काम आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, स्पाइडर गोट। मार्वल स्टूडियोज में स्पाइडरमैन को देखने के बाद उटाह स्टेट यूनिवर्सिटी और व्योमिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके एक अनोखी खोज कर डाली। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चर्स ने नई टेक्नोलॉजीज की मदद से बकरी के डीएनए में स्पाइडर के कुछ जीन्स इंसर्ट कर दिए, जिसके बाद उन्हें एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। रिसर्चर्स ने देखा कि बकरी की लगभग 70% स्पेसिमेन के दूध में सिल्क प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि स्पाइडर की इस सिल्क प्रोटीन का इस्तेमाल मेडिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। एक रिसर्च में देखा गया है कि यह सिल्क मटेरियल अपने वेट का 3 गुना तक पानी एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा इस मटेरियल का इस्तेमाल लिगामेंट्स और बोन्स को बनाने में भी किया जाता है। और तो और कार्स में इस्तेमाल होने वाले एयरबैग्स भी इसी से बनाए जाते हैं। नंबर 9, फेदरलेस चिकन। दोस्तों, जब भी अपन मार्केट से चिकन लेकर आते हैं, जिसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि उसमें पंख मौजूद नहीं होते, क्योंकि दुकान वाला आपको पंख निकाल कर ही देता है। पर क्या आपने कभी ऐसा मुर्गा देखा है जिसके पंख जन्म से ही नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि मुर्गा तो बर्ड होता है तो उसके पंख तो होंगे ही। पर मैं आपको बता दूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे मुर्गे बनाए हैं जिसके पंख ही नहीं होते। दोस्तों, इन बर्ड्स को ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड इसलिए किया गया है जिससे ये गर्म देशों में आसानी से सरवाइव कर पाएं। और ऐसा करने से बहुत से पोल्ट्री फार्म्स का एयर कंडीशनर का खर्चा भी कम हो गया। अब वो ये पैसा ज्यादा मीट प्रोडक्शन में लगा सकते हैं। भले ही ये टेक्निक पोल्ट्री फार्म्स वालों के लिए अच्छी है, पर इससे कई वेटरनरी डॉक्टर्स और वैज्ञानिक नाराज हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें कोई हक नहीं कि हम किसी भी स्पीशी की नेचुरल अपीयरेंस को चेंज करें, और ऐसा करने से इन बर्ड्स में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नंबर 8, द ग्लोवफिश। ग्लोवफिश नाम की ये मछली पहली बार सन 1999 में डॉक्टर युआन गोंग द्वारा म्यूटेट की गई थी। दोस्तों, दरअसल बात कुछ यूं थी कि युआन गोंग और उनकी टीम जेलीफिश में मौजूद ल्यूमिनेसेंस प्रोटीन पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्होंने जेलीफिश से इस प्रोटीन को निकालकर ज़ेब्रा फिश नाम की दूसरी फिश में इंजेक्ट किया, और उनकी सोच अनुसार उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। उन्होंने देखा कि ये मछली अंधेरे में बहुत अधिक चमक रही थी, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य था। दरअसल रिसर्चर्स का मुख्य उद्देश्य ओशन के अंदर की टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स की मात्रा का पता लगाना था। ये ज़ेब्रा फिश पहली ऐसी जेनेटिकली ऑल्टर्ड फिश है जो कि बहुत लार्ज स्केल पर डोमेस्टिक फिश के जैसे यूज की जाती है, जो कि अलग अलग ब्राइट कलर्स में मार्केट में कई पेट शॉप्स पर देखने को मिलती हैं। ये मछलियां अपने आसपास से अलग अलग रंगों की लाइट को एब्जॉर्ब करके रिमिट करती हैं, जो कि देखने में काफी सुंदर दिखाई पड़ती हैं, और इसी वजह से ये मछलियां बच्चों की फेवरेट होती हैं। नंबर 7, स्टेराइल पिंक बॉलवॉर्म। वैसे तो पिंक बॉलवॉर्म किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो कि पिंकी के नाम से भी जाने जाते हैं। अमेरिका में इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है और ये हर साल लगभग $21 मिलियन की फसल खराब कर देते हैं। इसका हल निकालने के लिए साइंटिस्ट ने 2000 में एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने कुछ पिंकीज को लिया और उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके स्टेराइल बना दिया। इसके बाद लगभग 4 साल तक इन स्टेराइल मॉथ को एरिजोना में छोड़ा गया, जिससे पिंक मॉथ की उस पॉपुलेशन को कम कर पाए जिनकी वजह से फार्मर्स का नुकसान हो रहा था। ये स्टेराइल मॉथ दूसरे मॉथ के साथ फूड और सर्वाइवल के लिए कम्पीट करते थे, जिस वजह से पहले ही राउंड में अमेरिका से पिंकीज की पॉपुलेशन आधी हो गई, और ऐसा करते करते पूरी तरह से इन्हें अमेरिका से गायब कर दिया गया। नंबर 6, सडन डेथ मस्कीटो। दोस्तों, मस्कीटो सिर्फ डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि वो इन बीमारियों से हमारा बचाव भी करते हैं। सुनकर चौंक गए ना? पर यही सच है। ब्रिटिश बायोटेक कंपनी ऑक्सीटेक के वैज्ञानिकों ने ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्कीटो बनाया है जो कि बीमारी फैलाने वाले वायरसेस और एजेंट्स को मारता है। इस मॉडिफाइड मस्कीटो की फीमेल्स उड़ नहीं पाती और मेल्स भी स्टेराइल पैदा होते हैं, और इन फीमेल्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए ऑफस्प्रिंग भी पैदा होते ही मर जाते हैं। इसके अलावा इनमें एक बहुत खास डेडली प्रोटीन मौजूद होता है जो कि दूसरे में ट्रांसफर होते ही तुरंत दूसरे की मौत करा सकता है।
नंबर 5, द बेल्जियन ब्लू। दोस्तों मिलिए एक नई मैमथ ब्रीड से जो कि न्यू बेल्जियन ब्लू सुपर काउ के नाम से जानी जाती है। हालांकि आपको इसका साइज देखकर लग रहा होगा कि इसे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह सेलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा है जो कि पूरी तरह से अविश्वसनीय है। काउ की इस ब्रीड को शॉर्ट हॉर्न ब्रीड और शैडो ले कैटल ब्रीड की मेटिंग से बनाया गया है। इस ब्रीड को प्रोफेसर हैंडसेट ने बनाया है जो कि उस समय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इसका इतना बड़ा आकार कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस काउ में कंपाउंडेड मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसका आकार बाकियों से काफी बड़ा है, पर इतने भारी शरीर की वजह से इसको बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम से सफर करना पड़ता है। नंबर 4, फास्ट ग्रोइंग सैल्मन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि फिश एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स मानी जाती है और उसमें भी सैल्मन फिश बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यही सब देखते हुए एक्वा बाउंटी ने सैल्मन में मौजूद प्रोटीन को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना चाहा, जिसमें उन्होंने सैल्मन फिश की एक ऐसी जेनेटिक मॉडिफाइड फिश डेवलप की जो कि दूसरी मछलियों से जल्दी ग्रो करती है और इनका साइज भी आम सैल्मन से लगभग दोगुना होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक पहला जेनेटिक एनिमल है जिसे एफडीए ने अप्रूव किया था। एक्वा बाउंटी के अनुसार 25 साल का इंतजार करने के बाद अगस्त 2017 में पहली बार किसी ट्रांसजेनिक फिश को मार्केट में लॉन्च किया गया और पहली बार में ही कनाडा के बाजार में ये 4.5 टन सेल हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर ट्रांसजेनिक मछली का ये ट्रेंड मार्केट में ऐसे ही चलता रहा तो ओवर फिशिंग की समस्या काफी हद तक सुधर सकती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी रिकवर होने का समय मिल जाएगा। नंबर 3, लैब मेड कैमराज। ला योला कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अद्भुत पिग ह्यूमन हाइब्रिड बनाया है। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एम्ब्रियो को लैब में बनाया, जिसके बाद उन्होंने उसे 28 दिनों के लिए फीमेल पिग की गर्भ में रखा और 28 दिनों का समय पूरा होने के बाद उसे समय से अबॉर्ट करा दिया। बाद में लैब में उसे फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो कराया गया। ऐसा करके वैज्ञानिक ह्यूमन और एनिमल्स के जीन्स के इंटरैक्शन की स्टडी करना चाहते थे और तो और वो कुछ ऐसा क्रीचर डेवलप करना चाहते थे जिसमें ह्यूमन और पिग दोनों के गुण हों। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने एक ऐसा क्रीचर डेवलप कर लिया है जो कि पिग जैसा लगता है और इसमें बहुत से ऑर्गन्स ह्यूमन जैसे भी मौजूद हैं जिन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम में लिया जा सकता है। नंबर 2, द वैकेंटी माउस। दोस्तों अगर आपको एक कान की जरूरत पड़े तो अब आपको किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल चार्ल्स वैकेंटी नाम के एक रिसर्चर ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। चार्ल्स वैकेंटी ने काओ कार्टिलेज सेल्स को बायोडिग्रेडेबल मोल्ड में प्लांट किया जो कि इंसान के कान के जैसा था। उन्होंने इस पूरे मोल्ड को चूहे की स्किन के नीचे इम्प्लांट किया और कुछ दिनों तक उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा और कुछ दिनों बाद जब उसे देखा तो चूहे की बैक पर एक कान जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि हम इंसान के कानों से मिलता जुलता है। नंबर 1, सीड थ्रू फ्रॉग। दोस्तों स्कूल और कॉलेज में आपने कई बार फ्रॉग को डिसेक्शन करके देखा होगा और शायद उसके बाद आपको उस मेंढक के लिए बुरा भी लगा होगा, पर अब समय आ गया है कि अब सही से पढ़ाई भी होगी और आपको डिसेक्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 2007 में जापानीज साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ट्रेडिशनल सेलेक्टिव ब्रीडिंग का उपयोग किया जिसमें उन्होंने म्यूटेटिव वाइल्ड फ्रॉग्स का इस्तेमाल किया और एक ऐसा मेंढक बनाया जिसकी स्किन ट्रांसपेरेंट है और इस ट्रांसपेरेंट स्किन से हम मेंढक के अंदर मौजूद सारे ऑर्गन्स देख सकते हैं। इसके साथ ही हम मेंढक का दिल धड़कता हुआ भी देख सकते हैं और उसके ब्लड वेसल्स में खून बहता हुआ भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि यह खोज सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ही मददगार नहीं है बल्कि हमारे साइंटिस्ट के लिए भी काफी उपयोगी साबित हुई, क्योंकि अब साइंटिस्ट किसी भी बीमारी का बिना फ्रॉग का डिसेक्शन किए भी पता लगा सकते हैं और उसको समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।